हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक ही ज्ञानशाला। आई एम अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन 30 मई के करंट अफेयर्स। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला हैं वो हांगकांग की हैं और उन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर दी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस महिला ने द्वारा किस महिला के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया गया है? उनका जो नाम है, जो भी हमने पिछला वो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी के ऊपर डिपेंड है। उनका जो नाम है तिसांग थिन हंग है, जिन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी सबसे कम समय में। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले भारत के जो पहले रेफरर हैं वो कौन हैं? तो जो पहले रेफरर बने हैं हमारे कुश्ती मैच के लिए ओलंपिक में, वो अशोक कुमार हैं। और जो ये ओलंपिक का मैच है वो टोक्यो में होने वाला है, जो जापान की राजधानी है। ये जो मैच है ये 2020 में होने वाला था और कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन्ड होकर अब 2021 में होगा। ठीक है। और हाल ही में किसने मध्याह्न भोजन योजना के तहत, यानी कि जो बच्चों को मिड डे में स्कूल में जो भोजन दिया जाता है उसके छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने उसके मंजूरी दी है कि जो मिड डे पोषण मिलता था बच्चों को वो 2 साल से अभी नहीं मिल रहा है ड्यू टू कोविड-19। तो उसके तहत जो डीबीटी उन्होंने एक मंजूरी दी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके जो माता पिता हैं उनके अकाउंट में या फिर बच्चों के अकाउंट में जो है उस पोषण के लिए कुछ पैसा फंड फंड दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ आहार खरीद सके, पोषक आहार खरीद सके। ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल या यूज़फुल आपको लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो विद्युत मंत्रालय ने इसके आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? जो ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग था 2021 से 2025 तक 1 डिग्री से 1.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया था? ये जो पोर्टल है राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो सैन्य या फिर उनकी जो फैमिलीज़ है उनको टेली कंसल्टेशन दिया जाएगा डॉक्टरों के द्वारा। किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? जिसके पास गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, किसी को गोल्डन वीज़ा दिया जाता है तो वो किसी और का जो रा किसी और देश का वो रहने वाला होता है या फिर तो उसे उस देश में 10 साल के रहने की अनुमति मिल जाती है। तो अभी जो अभिनेता हैं इंडिया के, यूएई ने उनको गोल्डन वीज़ा दिया है। उनका नाम संजय दत्त है। संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया गया है। किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि जो ये कोविड-19 है, ये चाइना की ही देन है। तो उनकी बात को तब सीरियस नहीं लिया गया था ज़्यादा।
तो अब जो बात है वही अब फिर से सामने आ रही है। तो जो अब अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस विभाग, खुफिया विभाग को 90 दिनों का टाइम दिया है कि पता लगाना होगा उन्हें कोविड-19, उसकी रिपोर्ट देनी होगी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने इससे आवश्यक सेवा रखरखाव के अधिनियम ईस्मा लागू किया गया है। ईस्मा ईस्मा यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। जहाँ पर ईस्मा लागू किया जाता है, वहाँ उसके तहत जो है हड़ताल पर जो एम्प्लॉय हैं वो हड़ताल पर नहीं जा सकते। अगर एम्प्लॉयज़ हड़ताल पर जाते हैं तो वो इलीगल माना जाता है और इसके तहत पुलिस एम्प्लॉयज़ को बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसकी जो मैक्सिमम अवधि है वो 6 महीने तक रखी जा सकती है और अभी ये जो उत्तर प्रदेश है उसने इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया है। ठीक है। और चौथे कार्यालय के लिए बशर अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं ये 95% ही 95% से भारी मतों से जीत गए हैं। सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क है और जो इसकी मुद्रा है वो सीरिया पाउंड है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? जो ये पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किस आईआईटी ने इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है? ये जो मटेरियल लॉन्च किया गया है वो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट के अभी शेयर खरीद लिए हैं और वो कितने प्रतिशत हैं? तो जो बिग बास्केट के शेयर खरीदे गए हैं टाटा डिजिटल द्वारा वो 64% है, यानी 64%। हाल ही में इन्फोसिस ने कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? 46% की इन्होंने इन्फोसिस ने कार्बन उत्सर्जन में की कमी दर्ज की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? हरियाणा ने इसके 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक में पाई गई है। वो किस जिले में पाई गई है कर्नाटक के? तो वो उडुपी में पाई गई है। हाल ही में किसने वर्चुअली 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। हाल ही में किस राज्य ने काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हो गई है? जो ओडिशा है, ओडिशा में काले हिरण की जो पिछले 6 साल से आबादी है वो डबल हो चुकी है। हाल ही में द स्पिरिचुअल सीईओ नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस प्रकाश जी ने द स्पिरिचुअल सीईओ नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में एरिक कार्ले का निधन हुआ है। वह कौन थे? वो एक लेखक थे जिनका अभी निधन हुआ है। हाल ही में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? माली के माली के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। इसका आंसर है सी, माली। हाल ही में एनजीटी ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है? कावेरी पर ये मेकेदातु बांध निर्माण हो रहा है। एनजीटी यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक इन्होंने एक गठन बनाया गया है। ये गठन इसलिए बनाया गया है जो ये बांध है मेकेदातु, ये जो इसके कावेरी नदी के आसपास का एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। अगर वो एरिया कवर कर लिया जाता है थोड़ा सा भी तो वो पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? तो इसी के तहत
एनजीटी ने एक गठन तैयार किया है। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? एचडीएफसी बैंक ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं वो शशिधर जगदीशन है, और जो इसकी स्थापना हुई थी एचडीएफसी बैंक की वो 1994 में हुई थी। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन पुरुषों और उन महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है जो जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को शांति अभियान में सैन्य, पुलिस या फिर नागरिक के रूप में कार्य किया है। यह पहली बार 2003 में बनाया गया था। और 29 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, माउंटेन एवरेस्ट दिवस। ये भी उसी दिन मनाया जाता है, माउंटेन एवरेस्ट दिवस। ये 2008 में इसे बनाने का फैसला किया था। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के करंट अफेयर्स की वीडियो और लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।